हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। आप सभी ने तारे तो देखे ही होंगे, वो टिमटिमाते हैं, लेकिन कभी सोचा कि वो टिमटिमाते क्यों हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि आपको सुबह सुबह जब सूरज उगता हुआ दिखाई देता है, दरअसल उस वक्त वो उगता ही नहीं है। और भी अगर हम बात करें कि जब शाम को सूरज छिपता है तो छिपने के बाद भी कुछ समय तक वो हमें दिखाई देता रहता है। ये सब फिनोमिना आखिरकार क्यों होते हैं? ये बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसके वजह से होने वाले डेली लाइफ के फिनोमिनाज के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो उसको समझने के लिए आपको ये तो पता ही है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाए तो उसकी स्पीड में चेंज होने के कारण वह अपना रास्ता बदल लेती है, बेंड हो जाती है। तो अगर यह बेंडिंग एटमॉस्फेयर की वजह से हो तो उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कह देते हैं। तो अगर हम बात करें, ये धरती है ना, इसके चारों तरफ हवा है, एयर है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कह देते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए पूरे एटमॉस्फेयर को दो लेयर्स में बांट दिया है, हालांकि बहुत सारी लेयर्स बन सकती हैं। ठीक है, सूरज से लाइट आती है तो ये जो हिस्सा है ये तो वैक्यूम का है। हाँ, जब वैक्यूम से लाइट पहली वाली लेयर में एंटर करेगी तो सोचो लाइट को पहली वाली लेयर ही डेंसर मीडियम लगेगी। बहुत अच्छी बात है। तो आप सबको पता है अगर मैं इस लेयर पे नॉर्मल ड्रा कर दूं तो लाइट रेयर से वैक्यूम से इसमें आएगी तो ये मीडियम का ढा लगेगा ना, यहां तो एयर है। बहुत अच्छी बात है। तो लाइट की रे नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। अब इस लेयर से इस लेयर में एंटर करेगी तो क्योंकि जो हवा है वो ज्यादा अर्थ के आसपास रहती है, गाढ़ी हवा होती है, डेंसर मीडियम ये हो जाएगा और रेरर ये हो जाएगा। तो अब फिर रेरर से डेंसर में जा रही है तो फिर नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। इसी प्रक्रिया को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस क्या हैं उनको समझते हैं। देखो, आपको स्टार दिखता होगा, है ना। दरअसल स्टार एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। तो इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि स्टार आपको टिमटिमाता हुआ और स्टार आपको दरअसल स्टार जैसी शेप का दिखता ही क्यों है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, लाइट की रे स्टार से चल के आई और जैसे ही एटमॉस्फेयर में घुसी वो धीरे धीरे बेंड हो गई, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स मान सकते हो और हर लेयर में वो थोड़ी थोड़ी बेंड होगी, तो धीरे धीरे वो बेंड हो गई। अब आप यहां खड़े हो, आपकी आंखों में लाइट इधर से आ रही है, बेंड होने के बाद आ रही है, तो आपको ये लगेगा कि लाइट की रे इधर से आ रही है। मतलब हम क्या कह रहे हैं, अगर मान लो यहां स्टार है, लाइट की रे ऐसे जा रही थी और ऐसे बेंड होकर आपकी आंखों में आ गई, तो आपको तो ये लगेगा कि स्टार वहां है। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि लाइट दरअसल रास्ते में बेंड हुई है। इस जगह जिस तरफ आपको आती हुई लगेगी आपको उसी तरफ स्टार दिखेगा, आपको पता ही नहीं कि ये यहां बैंड हुई थी। बहुत अच्छी बात है। तो आपको स्टार यहां दिखेगा। तो पहली बात, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें स्टार ऊंचाई पे दिखाई देता है। तो हम कहेंगे कि एपरेंट हाइट ऑफ स्टार इज ग्रेटर देन एक्चुअल हाइट। एपरेंट हाइट का क्या मतलब होता है? एपरेंट हाइट का मतलब वो होता है कि जो हाइट हमें लगती है, जो हाइट रियल में नहीं है, हमें लगती है, तो एपरेंट हाइट ज्यादा हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, तारा ट्विंकल क्यों करता है? ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। टिमटिमाने का मतलब है कभी लाइट की आपको इंटेंसिटी ज्यादा फील होना, कभी कम फील होना, है ना। जैसे बल्ब कभी जले बुझे वैसी वाली फीलिंग है। तो सोचो अगर लाइट की रे आपकी आंखों में बिल्कुल अच्छे से चली गई तो आपको तारा चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लाइट की रे बहुत अच्छे से आपकी आंखों में जा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो रिजिड थोड़ी ना है, उसमें तो हवाएं इधर उधर ऊपर नीचे बहती रहती हैं, और जब हवाएं इधर उधर मूव करेंगी तो जो लाइट की रे का बेंडिंग होना है वो बैंड होना भी तो चेंज होगा। कभी ज्यादा बैंड होगी, कभी कम बैंड होगी, कभी ज्यादा बैंड होगी। तो कभी लाइट की रे सीधी आपकी आंखों में अच्छे से जाएगी, कभी प्रॉपर मात्रा में लाइट आपकी आंखों में सही नहीं जाएगी। तो उस वक्त आपको कभी तारा चमकता हुआ दिखेगा, कभी डिम दिखेगा, कभी चमकेगा, कभी डिम दिखेगा। इसी को हम ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर में
हवाओं का, एयर का रिजिड नहीं होना, बहते रहना, इधर उधर बहना, यही तारों के टिमटिमाने का कारण है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि तारा दरअसल ऐसा क्यों दिखता है, वो पॉइंट साइज क्यों नहीं दिखता, तो फील करो, जब लाइट की रे कभी ज्यादा बैंड होगी, कभी कम बैंड होगी, कभी ज्यादा बैंड होगी, कभी कम बैंड होगी, तो ये स्टार भी आपको कभी यहां दिखेगा, 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 तो ऐसी शेप में आपको वो दिखने लग जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से फील करके समझ गए होंगे। बहुत अच्छी बात है। फिर बात आती है कि प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, प्लैनेट्स टिमटिमाते नहीं हैं। क्यों? देखो, प्लैनेट्स एक तो तारों से ज्यादा नजदीक होते हैं, तो वो हमें बड़े दिखाई देंगे। अब सोचो, एक तो एक ही जगह से लाइट आए, एक ही छोटी सी जगह से लाइट आएगी, तो वो कभी कम आपकी आंखों में जाएगी, कभी ज्यादा आपकी आंखों में जाएगी। लेकिन सोचो, अगर बड़ी जगह से लाइट आएगी तो बहुत सारी लाइट की रे आएंगी, और जब बहुत सारी लाइट की रे में से कुछ लाइट की रे कम भी जाएंगी, तो कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। एक बार कोई और लाइट की रे कम चली जाएंगी, फिर कुछ ही समय के बाद वो लाइट की रे तो अच्छे से आंख में जाएंगी, कोई और कम जाएंगी, फिर वो अच्छे से जाएंगी, कुछ और लाइट की रेज कम जाएंगी, फिर वो अच्छे से जाएंगी, कुछ और लाइट की रे कम जाएंगी। तो जो नेट इफेक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब लाइट की रे ज्यादा आंखों में गई, कब लाइट की रे कम आंखों में गई। इसीलिए प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें कि आपको सुबह सुबह दरअसल सूरज उगने से 2 मिनट पहले ही दिखने लग जाता है लगभग। हाँ, और ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। फील करो कि जब सूरज होरिजन से नीचे है, अच्छा, होरिजन क्या होता है? होरिजन वो जगह होती है जहां पर आपको आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो सूरज भी तो वहीं से निकलता हुआ दिखाई देगा। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। जब सूरज सुबह सुबह होरिजन से नीचे रहता है, मतलब एक्चुअल में जब आपको नहीं दिखना चाहिए था, तो होता क्या है, कोई लाइट की रे मान लो इधर से जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे उसको जाना था, आपके सर के ऊपर से उसको गुजरना था, लेकिन होगा क्या, एटमॉस्फेयर में घुसने के कारण वो बैंड हो जाएगी और आपकी आंखों में जाएगी, और आपको तो ये लगेगा कि ये लाइट की रे इधर से चल के आ रही है, क्योंकि आप तो सीध में देखेंगे, आपको पता नहीं है कि ये बैंड हुई है। आपको लगेगा अरे मेरी आंखें तो इधर है, मतलब सूरज भी इधर है। आपको ये नहीं पता सूरज नीचे था, वो तो बैंड होके आई है। तो आपको सूरज यहां दिखाई देगा, सन, और सूरज दिखाई दे गया मतलब आपके लिए तो सूरज उदय हो ही गया है, सूरज निकल ही आया है। तो ये जो प्रक्रिया है ये दरअसल 2 मिनट पहले ही आपको सूरज को दिखा देती है, इसीलिए हम कहते हैं एडवांस सनराइज। और अगर शाम के समय की अगर हम बात करें तो शाम के समय भी ऐसा ही होगा, सूरज छिपने के बाद भी लाइट की रे आपकी आंखों में जाएगी और आपको सूरज होरिजन से ऊपर ही दिखाई देगा। आप इस सीध में देखेंगे, आपको सूरज यहां दिखाई देगा, तो आपको लगेगा अरे सूरज तो अभी छिपा ही नहीं है। तो 2 मिनट सुबह के जोड़ दो और 2 मिनट शाम के जोड़ दो, टोटल दरअसल 4 मिनट ज्यादा आप दिन देखते हैं। उसके अतिरिक्त एक और भी क्वेश्चन आता है कि जब सूरज सुबह उगता है तो ओवल शेप का दिखाई देता है, अंडाकार शेप का दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के समय जब वो सर के बिल्कुल ऊपर होता है तो गोल दिखाई देता है। तो फील करो, अगर दोपहर के समय सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है तो लाइट की रे सीधी आएंगी आपकी आंखों में, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में परपेंडिकुलरली एंटर करेंगी, और जब लाइट की रे परपेंडिकुलरली एंटर करेगी तो बेंड तो होगी नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लो शाम के समय लाइट की रे यहां से आ रही है तो वो तिरछे रूप से एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी, और जब तिरछे रूप से एंटर करेंगी तो लाइट की रे बैंड होंगी, कोई रे ज्यादा बैंड होगी और कोई रे कम बैंड होगी। इसीलिए सूरज की शेप आपको बिल्कुल गोल दिखाई नहीं देगी, आपको ओवल शेप की दिखाई देगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में, सुबह सुबह सूरज जल्दी क्यों दिखता है इस बारे में, और सूरज ओवल शेप का क्यों दिखाई देता है सुबह और शाम को, क्लियर हो गए होंगे। इसी प्रकार आप फिजिक्स को फील करके पढ़ते रहें। कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, और फील करके जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।